सिर्फ 14 दिन अपनी ससुराल में रहे और उसके बाद में हमें बैठ के छोड़ गए और आज तक लेने नहीं आए। और जब हमने घर ढूंढ लिया, जब से हम भटक रहे 3-4 महीने से, आज हमने ढूंढ लिया तो हमें अंदर नहीं ले रहे, ताला लगा दिया इसमें। हर माता पिता के लिए बेटी किसी परी से कम नहीं होती, लेकिन शादी के बाद जिंदगी नर्क बन जाएगी, ये ना तो सीता को उम्मीद थी और ना ही परिवार को। सीता शर्मा की शादी 3 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद से ही सीता पल पल तड़पती रही। जो पति 7 जन्मों तक साथ देने का वादा करके अपने साथ लेकर गया, वो भी प्रताड़ित करने लगा था। पति विक्रांत के साथ एक नई दुनिया बसाने का सीता ने जो सपना देखा था, वो सिर्फ एक धोखा था। सीता शर्मा के ये माता पिता हैं जो बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वारदात की शुरुआत सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना इलाके से होती है। सीता की शादी पिता राधेश्याम ने आजमगढ़ में रहने वाले विक्रांत से तय की थी। 2 मई को विक्रांत और सीता ने अग्नि और परिवार को साक्षी मानकर शादी की, लेकिन शादी के बाद ही विक्रांत के परिवार वालों ने बाइक की डिमांड कर दी। सीता शर्मा के परिवार का आरोप है कि मोटरसाइकिल नहीं मिलने की वजह से ससुराल वालों ने सीता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक एक दिन सीता की लाश फंदे से झूलती हुई घर में मिली। सीता शर्मा के परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी गई। फिलहाल सीता के माता पिता बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए इधर उधर इस तरह भटक रहे हैं। ऐसी ही ये दूसरी तस्वीर लखनऊ के इंदिरा नगर से देखिए। इस बेटी की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि किस हालत में सीता शर्मा की मौत हुई होगी। 6 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई थी। अब पति के घर के बाहर बैठी रो रही है, तड़प रही है। घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसे घर के बाहर बैठे हुए 20 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस लड़की के मुताबिक शादी के बाद सिर्फ उसे ससुराल में 14 दिन रखा गया। इसके बाद मायके में छोड़ दिया गया। पति और उसके परिवार वालों के फोन बंद आने लगे। करीब 6 महीने के बाद पता चला कि पति इंदिरा नगर थाना इलाके में यहाँ पर रहता है। जब ये लड़की यहाँ पर पहुंची तो घर में इसे घुसने नहीं दिया गया। आरोप है कि अब पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही। सीता शर्मा की तरह कोई दूसरी लड़की अपनी जिंदगी को ना खत्म करे, लखनऊ पुलिस को इसके बारे में सोचना होगा कि इस बेटी को भी इंसाफ मिले। क्यों नहीं आरोपी पति को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही। पुलिस की कार्यप्रणाली को ऐसे समझिए कि सीता का परिवार बेटी के मरने के बाद न्याय की गुहार लगा रहा है और यहाँ यह बेटी खुद को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रही है। इन दोनों खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।